हेलो स्टूडेंट, मैं मीनाक्षी सतरावल आप सभी का डुको एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यपत्रक 75 है, इसको हम सॉल्व करेंगे और इसमें दी हुई कविता को पढ़कर हम इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आइए पहले हम इस पोएम को समझते हैं। देखिए क्या है ये पोएम। सच है विपत्ति जब आती है, बिल्कुल सच है। जब विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। जो कायर होते हैं इसमें जो कायर होते हैं वो कमजोर होते हैं, ठीक है। तो कमजोर लोगों को ही दहलाती है जब विपत्ति आती है, क्योंकि सूरमा नहीं विचलित होते। जो सूरमा होते हैं वो तो एक पल के लिए भी विचलित नहीं होते। क्षण एक नहीं धीरज खोते। जो एक क्षण भी धीरज नहीं खोते हैं वो कौन होते हैं? सूरमा होते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं और कठिनाइयों से बड़ी कठिनाइयों को भी वो गले लगाते हैं। कांटों में राह बनाते हैं। कांटों में राह बनाते हैं मतलब जैसे कांटे बिछे होते हैं वहां पे वो रास्ता बना के उस पे चलने लग जाते हैं। तो ये कौन करते हैं? सूरमा लोग करते हैं। तो आइए हम इसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं कविता के। देखिए ऊपर लिखी कविता का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक है सूरमा और कायर। क्या है? सूरमा और कायर, ठीक है। दूसरा है आपका विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते। तो विपत्ति आने पर सूरमा विचलित नहीं होते। तीसरा है आपका विघ्नों को गले लगाते हैं। पंक्ति के भाव अपने शब्दों में लिखिए। देखिए जो सूरवीर व्यक्ति होते हैं वे कठिन परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, वह उसका सामना करते हैं। क्या करते हैं? उसका सामना करते हैं। चौथा है नीचे लिखे शब्दों को कुछ प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो दहलाती, जैसे कि कुछ घटनाएं होती हैं जो हमारा दिल दहला देती है। तो इस प्रकार जैसे कि कुछ घटनाएं दिल दहलाती है। विपत्ति, धोखेबाज मित्रों की परख विपत्ति आने पर ही होती है। बिल्कुल राइट है। जब धोखेबाज मित्रों की परख हम कब कर सकते हैं? जब हमारे पास जो कोई मुसीबत होती है उसी पे हम उसकी परख कर सकते हैं। तो धीरज है, कठिन समय में धीरज नहीं खोना चाहिए। देखिए हर रात के बाद में कठिन रात हो तब भी हर रात के बाद में सूरज जरूर उगता है। तो इसी प्रकार हमें धीरज नहीं खोना चाहिए। आपका है क्षण, तो हमें कुछ क्षण ईश्वर में भी लगाना चाहिए। तो हमारा 24 घंटे होते हैं, हमें 24 घंटे मिलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्या अब ईश्वर के लिए एक क्षण भी, कुछ क्षण, एक क्षण 5 मिनट भी क्या उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने हमें यहाँ भेजा तो उसके लिए धन्यवाद दिया है? नहीं दिया। तो इसी प्रकार हमने एक सेंटेंस बनाया है, हमें कुछ क्षण ईश्वर में भी लगाना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार है आपका 5वां प्रश्न है, इसी भाव की कोई दूसरी कविता संकलन कर अपनी अभ्यास पुस्तिका तथा पोर्टफोलियो में लिखी है। तो ये आप आपके अध्यापक से स्कूल में मदद ले सकते हैं। कोई सी भी दूसरी कविता हो उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ 4 प्रश्न हैं। 4 प्रश्न आपने अच्छे से पढ़े हैं और कविता अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। और कार्यपत्रक 75 है आपका कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार आगे हम अगली वर्कशीट में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।